हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ है टेकी बफून और आज हम बात करने वाले हैं रियलमी की जो 7 सीरीज़ है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दी हैं, सब आप चेकआउट कर सकते हैं। तो September 1st X7 सीरीज़ को लॉन्च करेंगे, जो काइंड ऑफ एक प्रीमियम सीरीज़ है रियलमी के लिए। X50 सीरीज़ को वो सक्सीड करेंगे, जो X50 Pro एंड इंडिया में नहीं लेकिन बाहर X50 सीरीज़ लॉन्च हुई थी अच्छी खासी। X50M जिस पे मैंने वीडियो की थी, X50 सीरीज़ जो थी उसमें एक से ज़्यादा फ़ोन था, लेकिन इंडिया में X50 Pro ही निकला था। अब Realme 6 Pro 6 है, ये सब निकल गए। तो अभी Realme काम कर रहा है Realme 7 सीरीज़ जो इसको सक्सीड करेंगे। अब देखो, ये जो प्राइस मैंने थंबनेल में डाला है या फिर मैं जो भी प्राइस बोलूँगा, ये जो कोरोना वायरस से पहले की जो सिचुएशन थी उसके बेसिस पे जो भी प्राइसेस थे इंडियन मार्केट में, उस हिसाब की प्राइसिंग होगी। अब देखो, जब से कोरोना वायरस आया, जैसे कि पता है GST हाइक भी हुआ था, तो रियलमी ने एंड इवन रेडमी, सैमसंग, सब ने प्राइसेस 3, 4, 5, इवन बहुत सारे ब्रांड्स ने 6 बार हाइक किए थे। अब इस सीरीज़ का प्राइस मैं बताने वाला एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन शायद से बहुत ज़्यादा हो सकता है उससे, तो काइंड ऑफ इस अजम्पशन को ग्रेन ऑफ सॉल्ट से लेना। तो देखो, आज हम 3 फ़ोन्स कवर करने वाले हैं, Realme 7 Pro, Realme 7i और C17। मुझे पता है C12 और C15 अभी लॉन्च हुए हैं, बट C17 आने वाला है। तो देखो, इन तीनों फ़ोन्स को NBTC की सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। तो स्पेक्स अब तक पूरे के पूरे रिवील नहीं हुए, किस टाइप का डिस्प्ले होगा, प्रोसेसर होगा, ये सब अभी तक पता नहीं है। बट प्रोबेबली हमको चार्जिंग फ्रंट पता है। चार्जिंग ये मेरे को 3-4 बार कंफर्म करना पड़ा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, लेकिन Realme 7 Pro 6 Pro की जो इनिशियल प्राइस थी वो 15,000 की थी। मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, Realme 7 Pro चार्जिंग स्पीड होगी 65 वॉट्स। 65 वॉट्स आउट ऑफ द बॉक्स 20,000 रुपये के अंदर। अब ये क्यों होगा वो मैं पूरा बताऊँगा। एंड जो लोगों को एक क्वेश्चन मार्क है कि 65 वॉट्स बहुत ही बैटरी गर्म कर देगा, बहुत ही अच्छा नहीं है बैटरी के लिए, तो एक चीज़ मैं बता दूं, ये Oppo Find X2 Pro वाली जो टेक्नोलॉजी थी, जो बैटरी को 2 हिस्से में बांट देती है, दोनों 30 वॉट्स की स्पीड पे चार्ज होगा, जो एक्चुअली एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अगर बैटरी लाइफ मेंटेन करनी हो तो फिर ये बैटरी को 2 हिस्सों में बांट देगा। प्रोबेबली 300 mAh या इतनी कुछ कम कर देगा, क्योंकि 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं तो स्पेस ऑलरेडी फ़ोन में कम होती है और कम हो जाएगी, क्योंकि 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो बिल्कुल भी चार्जिंग में जो भी बैटरी डिटेरियोरेट होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड 65 वॉट्स आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग था। अब 65 वॉट्स इतने कम प्राइस पे क्यों? तो इनको बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करनी पड़ती है कि ये एग्जैक्ट चार्जर्स बनेंगे कैसे। अब ये Realme X50 Pro में हो चुकी है 65 वॉट्स की, एंड इसलिए वापस उनको पूरी R&D करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय ड्यूअल बैटरीज़ की। लेकिन काइंड ऑफ Realme एक चाइल्ड कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की, एंड Oppo भी चाइल्ड कंपनी है, तो काइंड ऑफ एक सस्पिशन है कि उन्होंने Oppo से ये टेक्नोलॉजी बोरो की होगी, मे बी। लेकिन हाँ, इसलिए अभी 65 वॉट्स चार्जर ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो फिर कुछ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन करना है। तो वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट डाल के जो है फ़ोन बेचने वाला है। अब तक के लिए इतना ही पता है, उसकी डिज़ाइन है, कुछ भी लीक नहीं है। ऑब्वियसली ये बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन 65 वॉट्स अलग ही एक सेलिंग पॉइंट है अपने फ़ोन के लिए। तो Realme 7 Pro मेरे हिसाब से 15 या फिर 18,000 से स्टार्ट होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ 4GB 64GB मॉडल्स की। तो जो लास्ट टाइम था Realme 6 Pro 15,000 से चालू हुआ था, एंड अब हाइक होते होते वो 17 इवन 18,000 पे पहुँच चुका है। तो शायद से थोड़े बहुत प्राइसेस डिफरेंशिएट करेंगे, डिपेंड करता है क्या टाइम चल रहा है, किस टाइम पे ये लॉन्च हुआ है, तभी लॉकडाउन ज़्यादा चल रहा है या नहीं, या फिर क्या इन जनरल मार्केट की सिचुएशन है। एंड जैसे हमको Realme 7 Pro की और कोई चीज़ बैटरी या चार्जर के अलावा और कोई चीज़ पता नहीं है, वैसे Realme 7i प्रोबेबली 12,000 रुपीज़ का होगा, जैसे अभी लॉन्च हुआ है Realme 6i जैसे, एंड इसकी बैटरी होगी 5000 mAh। अब ये लो एंड प्रोसेसर यूज़ करेगा, लो एंड डिस्प्ले यूज़ करेगा, इतने कुछ ज़्यादा फैंसी ग्राफिक्स या कुछ भी नहीं होंगे, तो बैटरी यूसेज बहुत ही कम होगा। एंड 5000 mAh बैटरी, और जो चार्जिंग स्पीड्स होगी वो आउट ऑफ द बॉक्स 18 वॉट चार्जर के साथ होगा। 12,000 में इम्प्रेसिव है, लेकिन 18 वॉट्स कंपेयर्ड टू 65 वॉट्स नॉट इवन कंपेरेबल। तो 5000 mAh बैटरी प्रोबेबली
2 या इवन 3 दिन चल सकती है मीडियम यूसेज के साथ, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला प्रोसेसर ज़्यादा बैटरी सक नहीं करेगा, डिस्प्ले ज़्यादा बैटरी सक नहीं करेगा, एंड ऐसा कोई कंपोनेंट जैसे कि डेडिकेटेड MEMC जो OnePlus 8 Pro में है, या फिर S Pen जैसे कि Note 20 Ultra में, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जो बैटरी एक्स्ट्रा सक करेगा, एंड ऑलरेडी 5000 mAh, तो फिर बहुत ज़्यादा ही चल सकता है ये फ़ोन। एंड Realme C17, इसके भी बैटरी के बारे में पता है, तो ये 6000 mAh की बैटरी होगी जैसे कि Realme C15 है, एंड इसकी प्राइस भी 9000 के आसपास होगी, प्रोबेबली द सेम Helio G समथिंग 40 या 45, डिपेंड करता है तब के टाइम पे क्या प्रोसेसर निकलता है, वो होगा इसमें चिपसेट, एंड 6000 mAh शायद से बंदे एक वीक भी चला लें। 6000 mAh 9000 के फ़ोन में, जिसमें एक प्रोसेसर भी बहुत लो एंड है और स्क्रीन भी अच्छी नहीं है। तो देखो अभी के लिए इतना ही पता है, एंड लॉन्च डेट कब होगी, तो फिर अभी कंपनी बहुत ज़्यादा बिजी है। September 1 जो Realme X7 सीरीज़ है, X7 एंड X7 Pro, उसके साथ बहुत ज़्यादा ही बिजी है, तो उसके बाद शेड्यूल करेगी प्रोबेबली दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर मे बी, क्योंकि उनकी Realme 6 सीरीज़ और X2 1 साल पुरानी सीरीज़ अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, तो शायद से वो सेल्स के जो मार्जिन है वो Realme को खुद को किल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा बेट होगा कि वो दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर में लॉन्च करें। एंड जैसे कि मैंने बोला X7 1 सितंबर को लॉन्च होगी सीरीज़, तो उसकी जो लाइव स्ट्रीम होगी वो इस चैनल पे होगी, तो फिर सब्सक्राइब करके रहना, और मैं उसमें ओपिनियंस बताऊंगा कि आपको वो फ़ोन लेना चाहिए या नहीं बेसिकली। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे टेक न्यूज़ चलती रहेगी, रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स, एंड जो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कि मेरा OnePlus 8 Pro आया या नहीं, आने वाला है, वीडियो भी आने वाली है, क्या इश्यूज सॉल्व हुए या नहीं, सब कुछ उस वीडियो में पता पड़ेगा, तो प्रोबेबली कमेंट सेक्शन में लिखने से मैंने बचा दिया। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।